जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. जंगल जंगल फिर बात चली में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी चार मित्र, और ये कहानी आपको सुना रहे हैं अनुपम पाठक। गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा सा सेमर का पेड़ था। उसकी विशाल शाखाओं में अनेक पक्षी रहा करते थे। उन्हीं में लघुपत्तन नाम का एक कौवा भी था, लेकिन वो बड़े अच्छे स्वभाव का कौवा था। एक दिन सुबह सुबह उसने दूर से एक बहेलिये को आते हुए देखा। वो समझ गया आज तो किसी की शामत आई। उसने फट से कांव 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 करके अपने साथियों को सावधान कर दिया। बहेलिया आया, उसने ढेर सारे चावल के दानों को जमीन पे फैलाया और जाल बिछाकर दूर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब पक्षी फंसेंगे। तभी उधर ऊपर आसमान में कबूतरों का एक बड़ा समूह गुजर रहा था। जब कबूतरों ने ऊपर से देखा कि अरे नीचे तो स्वादिष्ट चावल का ढेर पड़ा है, वाह भाई वाह, दावत है आज तो। लेकिन उनके राजा चित्रा ने कहा, ना ना ना, ठहरो, इस निर्जन जंगल में चावल कहाँ से आए? चावल तो मनुष्य प्रयोग करते हैं। कुछ दाल में काला है जरूर। मगर कबूतरों को तो लालच आ गया था। उन्होंने एक ना सुनी, नीचे उतर आए और राजा को भी आना ही पड़ा। नीचे उतरे और सब के सब जाल में फंस गए। सारे कबूतर सहम गए, रोने लगे कि अब आज तो गए, शिकारी आएगा सबको ले जाकर बेच देगा। लेकिन चित्रा ने हार नहीं मानी, अपनी बुद्धि बढ़ाई और बोला, भाइयों, एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर हम सब एक साथ अपने पंख एक ही गति से फड़फड़ाएं, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो सब एक साथ ही जाल सहित ऊपर को उड़ सकते हैं। और हाँ, जल्दी करो वरना बहेलिया आता ही होगा। तो भाई सब कबूतर एक साथ एक दिशा में एक गति से उड़ चले और साथ ही जाल भी। बहेलिया तो बस देखता ही रह गया। अरे ये कैसा चमत्कार! उधर लघुपत्तन कौवा भी दूर से बैठा सब देख रहा था और बहुत चकित हो रहा था कबूतरों की होशियारी देखकर। वो भी उनके पीछे पीछे उड़ चला कि देखें अब क्या होगा। उड़ते उड़ते राजा यानी चित्रा ने कहा कि चलो गंडकी नदी के किनारे चलते हैं। वहां पर एक चूहा रहता है, हिरण्यक। वो मेरा पुराना मित्र है। उसके दांत चाकू से भी तेज हैं। वो हम सब के बंधन काट देगा। तो सारे कबूतर उड़कर जा पहुंचे हिरण्यक के बिल के पास। चित्रा ने अपने मित्र चूहे को आवाज दी, वही अपनी गुटुरगू की भाषा में। हिरण्यक बाहर निकला और जब उसने सारा हाल सुना तो बोला, चिंता ना करिए मित्र, मैं तुम सबको अभी आजाद कर देता हूं। बस थोड़ी देर में जाल कट गया, सारे कबूतर आजाद हो गए। हिरण्यक को उन्होंने कहा थैंक यू और अपने घर की ओर उड़ गए। लघुपत्तन तो हैरान हो गया ये सब देखकर। उसने कहा, मित्रता हो तो भाई ऐसी हो। अब तो मैं भी हिरण्यक चूहे को अपना दोस्त बना के रहूंगा। पहले तो हिरण्यक ने मना किया कि कौवे तो स्वभावतः चूहे के दुश्मन होते हैं, लेकिन लघुपत्तन भी कहाँ मानने वाला था। वो अनशन कर वहीं पर कई दिन बैठा रहा कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं दोस्ती का धर्म निभाना जानता हूं। तो कुछ दिन बाद हिरण्यक मान गया और दोनों दोस्त प्रेम पूर्वक रहने लगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद वहां पर भोजन मिलने में कठिनाई होने लगी। तो लघुपत्तन ने सलाह दी कि चलो दंडक वन चलते हैं, वहां पर खूब भोजन है और मेरा एक दोस्त मंथर कछुआ भी वहीं रहता है। हम
2 से 3 मित्र हो जाएंगे। तो दोनों जा पहुंचे दंडक वन, मंथर कछुए के पास। एक हवा में उड़ने वाला, एक जमीन में रहने वाला, एक पानी में चलने वाला, मगर उनकी दोस्ती पर इससे कोई फर्क नहीं। पक्के दोस्तों की तरह आनंद से वो रहते थे। लेकिन अभी एक दोस्त और बढ़ना बाकी था, चौकड़ी जो पूरी होनी थी। एक दिन एक हिरन बदहवास भागता हुआ वहां पर पहुंचा। उसके पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ था। तीनों ने हिरन को छुपने का एक गुप्त स्थान बता दिया और शिकारी को निराश होकर वापस जाना पड़ा। अब हिरन ने कहा, तुम लोगों जैसे अच्छे प्राणी कहाँ मिलेंगे, अब तो मैं भी यहीं रहूंगा। यानी अब ये हो गए 4-11, यानी चौकड़ी पूरी। एक बार जब सर्दी की दोपहर में मंथर कछुआ बाहर जमीन पर धूप सेंक रहा था, तभी एक शिकारी आ पहुंचा और उसने सोचा, अरे ये तो बड़ी अच्छी किस्म का कछुआ है, इसको पकड़ लेता हूं। और उसने पकड़कर अपने धनुष की डोर से मंथर को लटका दिया और चल पड़ा। कौवे ने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया, काव काव। हिरन भाग कर आया, चूहा भी बिल से निकल कर आ गया। सारा किस्सा बताया कौवे ने उनको। तीनों दोस्त दुखी हो गए। हमारी जोड़ी टूट गई, हमारा दोस्त कितनी विपत्ति में है, अब हम क्या करेंगे। और धीमे धीमे वो लोग शिकारी के पीछे चल दिए। लेकिन लघुपत्तन ने कहा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, बुद्धि बढ़ाओ, जुगत लगाओ। कुछ सोचने लगा और हाँ, ये बात। फटाफट उसने अपने साथियों को योजना बताई। हिरन जाकर रास्ते में पड़ने वाले एक सरोवर के पास सांस रोक कर लेट गया। कौवा उसके ऊपर बैठकर चोंच मारने लगा ताकि देखने में लगे कि हिरन तो मर गया है और कौवा मांस खाने का प्रयास कर रहा है। जब शिकारी ने यह बात देखी तो उसकी तो बाँछें खिल गईं। वाह वाह वाह, बिना प्रयास के इतना बड़ा शिकार, भाई आज का दिन तो बहुत बढ़िया है। तुरंत धनुष बड़ा नीचे रखा और वो हिरन की ओर बढ़ चला। इतने में हिरण्यक चूहे ने आकर धनुष की डोरी को फटाफट काट दिया और कछुए को मुक्त कर दिया। उधर जब लघुपत्तन ने देखा कि शिकारी बिल्कुल हिरन के पास पहुंच गया है तो उसने इशारा किया, काव काव, उठो भागो। हिरन ने वो कुलांच मारी कि ये जा और वो जा। शिकारी बेचारा अपनी किस्मत को कोसता रह गया कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। जो था वो भी चला गया और चारों दोस्त वो तो दूर खड़े खिलखिला रहे थे। इसे कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं दोस्ती। चार मित्र। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी और सुना रहे थे अनुपम पाठक। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें जरूर लिखकर बताइएगा फेसबुक के आकाशवाणी फीचर्स पेज पर। और हम आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का इंतजार करते हैं। और हाँ, अगर कोई कहानी छूट जाए या न सुन पाओ किसी कारण से, तो जरूर हमारे आकाशवाणी AIR YouTube पर जाकर सुन लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दिन में कई बार साबुन से हाथ धो लेना और बहुत सारा प्यार। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।